गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 8 में विज्ञान विषय में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। 5वां चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी आपकी किताब का छठा पाठ जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। पाठ संख्या 6 दहन और ज्वाला, यह अपना मेरा पाठ दहन और ज्वाला। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ईंधन के बारे में पढ़ा था, कोयला एवं पेट्रोलियम। उन्हीं ईंधनों का अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उनका दहन होता है और कैसे उस दहन के प्रक्रम से ज्वाला होती है। यह हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम अपने घरों में, अपने दैनिक जीवन में, वाहनों में, उद्योगों में, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में या प्रयोजनों में विभिन्न प्रकार के ही ईंधनों का उपयोग करते हैं। और उन ईंधनों में मुख्य रूप से जैसे गोबर है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है। इन सभी ईंधनों का पेट्रोलियम है, खनिजें हैं, इन सब का हम वो ईंधन के रूप में इनको काम में लेते हैं और इनका क्या करते हैं? दहन करते हैं, इनको जलाते हैं। और इनके दहन से हमें वो क्या मिलती है? ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, यानी ईंधनों के दहन से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इन सभी ईंधनों में यदि हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि इनमें से कुछ जो ईंधन हैं वो दहन के समय ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि कुछ ईंधन जो है वो बिना ज्वाला के साथ, यानी जलते समय वो किसी प्रकार की ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। तो वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा इन ईंधनों का दहन होता है और इनके दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है? उस दहन प्रक्रम और उत्पन्न ज्वाला के विषय में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक जो है वो क्या है? दहन। क्या होता है? इसे कहते हैं, देखिए, दहन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कक्षा 7 में हमने ये उदाहरण पढ़ा था कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी प्रकार यदि हम कास्ट कोयला को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऐसे ही मोमबत्ती को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करता है और वो अभिक्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी दहन के समय सभी पदार्थ
चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ज्वाला के रूप में या लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो लगभग जो पदार्थ है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ज्वाला के साथ या लौ के साथ प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को हम दहाय पदार्थ कहते हैं, यानी दहन योग्य पदार्थ कहते हैं। सभी पदार्थ दहन योग्य पदार्थ नहीं है, कुछ पदार्थ अदहाय पदार्थ भी हैं। तो दहन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, दहाय पदार्थ और अदहाय पदार्थ, यानी दहन योग्य पदार्थ और अदहन योग्य पदार्थ। तो दहन की परिभाषा यदि हम लिखें तो देखिए, दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके ज्वाला के रूप में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रम को दहन कहते हैं। इस प्रक्रम को दहन। तो दहन की परिभाषा, दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ज्वाला के रूप में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। दहन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। दहन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दहाय पदार्थ, नंबर 2 अदहाय पदार्थ। दहाय और अदहाय पदार्थों में यदि हम पहचान करें तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.1 लेकर के, क्रियाकलाप 6.1 आपकी किताब में जो दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से दहाय और अदहाय पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, यानी उनकी पहचान की गई है। जैसे बहुत से हम पदार्थ ले लेते हैं, जैसे लकड़ी है, कागज़ है, लोहे की कील है, कांच है, माचिस की तीली है, कोयला है। इन सब पदार्थों को लेकर के हम बारी बारी ये परीक्षण करें कि कौन सा पदार्थ है वो दहाय है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ज्वाला के
रूप में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, कौन सा पदार्थ है वो नहीं जलता है, यानी प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न नहीं करता है, ऊष्मा कम उत्पन्न करता है या कम ज्वलनशील होता है या बहुत उच्च ताप पर ज्वलनशील होता है। तो ऐसे पदार्थ जो जल्दी दहन जिनका जल्दी दहन हो जाता है वो पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। उन पदार्थों को हम वो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे जो मैंने अभी उदाहरण बताया थी या पिछले पाठ में हमने जो पढ़े थे कि लकड़ी है, गोबर है, LPG CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, तो ये दाह्य पदार्थ हैं क्योंकि ये वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर के तीव्र ज्वाला के साथ ऊष्मा और प्रकाश करते हैं। जबकि कांच जो है या लोहे की जो कील है ये क्या है, ये इनका जल्दी दहन नहीं होता, ये बहुत ही उच्च ताप के ऊपर है वो इनका दहन होता है। तो ऐसे पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण लेकर के और उनमें से कुछ दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद एक और क्रियाकलाप है आपकी किताब में 6.2 क्रियाकलाप 6.2 क्रियाकलाप 6.2 से ये स्पष्ट किया गया है कि पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। क्रियाकलाप है वो आपका 6.2 किताब का क्रियाकलाप 6.2 क्रियाकलाप 6.2 में क्या किया गया है, एक प्रयोग किया गया है कि एक मोमबत्ती ली जाती है और उस मोमबत्ती को जलाया जाता है और मोमबत्ती को जला करके दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में उसको रखा जाता है। दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में इस मोमबत्ती को क्या किया जाता है, रखा जाता है और इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर एक कांच का बीकर इस प्रकार से क्या किया जाता है, उल्टा रखा जाता है और ये कांच का बीकर ऊपर से खुला होता है। इस प्रकार कांच का जार है, ठीक है, इस जार को इसके ऊपर रखा गया। अब क्या है कि ये मोमबत्ती को हम नीचे से भी है वो वायु मिल रही है यानी ऑक्सीजन मिल रही है और ऊपर से भी ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब है वो ये जो मोमबत्ती है वो पूर्ण रूप से जलती रहेगी और है वो ज्वाला पीली ज्वाला के साथ है वो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती रहेगी। यदि यही है वो प्रयोग हम उन घुटनों को ढाकन के करें और एक कांच की पट्टिका के ऊपर इस मोमबत्ती को रख करके और फिर प्रज्वलित करें, कांच की पट्टिका के ऊपर मोमबत्ती को रख करके प्रज्वलित करें, तो क्या होता है कि इसके ऊपर फिर एक जार खुला जार रख दिया जाता है। तो ये मोमबत्ती है वो बहुत ही आंशिक रूप से जलती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, कम जलती है। जबकि पहले वाला जो क्रियाकलाप है इसके अंतर्गत जो मोमबत्ती बिल्कुल दोनों तरफ से ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए मोमबत्ती सुस्पष्ट यानी पूर्ण रूप से इसका दहन होगा। जबकि यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से दहन नहीं होकर के आंशिक रूप से दहन होगा, जिससे है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, काला धुआं ज़्यादा बनेगा और मोमबत्ती है वो उतना प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगी जितना कि इसमें कर रही है। और यही प्रयोग हम इस जार को यदि हम बंद करके करें, यही प्रयोग हम मोमबत्ती जो जलती हुई मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जार को बंद जार को यदि उल्टा रख दिया जाता है, बंद बिल्कुल को उल्टा रख दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये मोमबत्ती बिल्कुल थोड़ी देर में क्या हो जाती है, बुझ जाती है। मोमबत्ती थोड़ी देर में क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ये ज्वाला उत्पन्न करती है। तो इस क्रियाकलाप से ये बात स्पष्ट होती है कि
ईंधन को दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन के ईंधन का दहन नहीं होता। तो इस क्रियाकलाप 6.2 की से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जलता नहीं। पदार्थों को हवा अच्छे कितनी शीघ्रता से पदार्थ जलता है, ये बात उस पदार्थ का अपना एक ज्वलन ताप होता है और उस ज्वलन ताप पर निर्भर करता है कि पदार्थ कितनी शीघ्रता से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप वह ताप है जो पदार्थ के जलने की बात स्पष्ट करता है कि पदार्थ को जिस ताप के ऊपर जलना प्रारंभ होता है, जितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर पदार्थ जलना प्रारंभ होता है, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप की परिभाषा मैं यहाँ पर देता हूँ। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी ईंधन, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जलना प्रारंभ करता है, अर्थात ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। वह ताप क्या कहलाता है? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये ज्वलन ताप की क्या है? परिभाषा है कि ज्वलन ताप वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, अर्थात ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना प्रारंभ करता है, वह ताप अब उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो इस पाठ के अंदर मैंने आपको दो क्रियाकलापों के माध्यम से दहन किसे कहते हैं, क्या होता है, दहन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है और किस ताप के ऊपर है वो पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को क्या कहते हैं। ये दो तीन बातें मैंने आपको क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट की हैं। अपने चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दहन, उससे स्टार्ट किया है अपना पाठ, छठा पाठ दहन और ज्वाला। ठीक है, आगे का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। जो मैंने दो डेफिनेशन परिभाषाएं लिखवाई है वो अपनी नोटबुक में लिख लें। क्रियाकलापों को किताब से पढ़ करके समझने का प्रयास करें। इसी के साथ वो धन्यवाद।